पर हम समझते थे कि हमारे हृदय, हमें कोई आदमी ये दुनिया का वैभव दिखाकर, दुनिया के पैसे दिखाकर ये हमका हमारे को रास्ते से नहीं हटा सकता। अब हमारा भ्रम भंग हो गया। क्यों ऐसा हो गया ना? हाँ दीदी, मेरे पास 10 करोड़ का प्रस्ताव आया था, नाम लेके बता सकता हूं यहां। मैंने कहा हाथ जोड़ो, मुझे नहीं चाहिए करना। कैसा कैसा आया था कि ये सब गिरा दो आप, ये बनाया और मैं बना दूंगा ऐसे 10 करोड़ लगाकर ऐसा बना दूंगा स्वर्ग से। मैंने कहा भाई साहब, हमारी जिंदगी में तो धूल ही धूल खाएंगे हम। यहाँ से उठ के कहाँ विद्यार्थियों को ले जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। लेकिन हमें नहीं करना, जाओ पधारो आप पधारो। नहीं दूसरी जगह अच्छा जमीन ले लो, यहाँ नहीं करना तो वहाँ बना लो। क्योंकि हम कहाँ धूल मिट्टी में, हम जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई धूल मिट्टी वाला काम हटाना चाहते हो? रिजेक्ट कर दिया। सोच नहीं सकते आप लोग। ये हमारे है ना नीचे वाले, ये सब लड़ते हैं मेरे से। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि जो सोचते होंगे कब दादा जाएं तो हमको हम ऐसा काम करा सकें, ऐसा तो नहीं कह सोचता हूँ। ऐसा तो नहीं है इनके हृदय में। क्यों? लेकिन भैया दादा चले जाएंगे तो कोई ऐसा तुमको प्रस्ताव लेके भी नहीं आएगा क्या? ऐसा फिर कोई प्रस्ताव लेके भी नहीं आएगा। मैं तो कही बोले हम तो इसलिए ही आपके पास आते, ऐसा बोला साथ में। ये जो आप कहते चलो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम आपके पीछे पड़ रहे हैं। नहीं तो बहुत हमसे मांगने वाले हैं और हम 10 दिन तक सुनते नहीं है बात, एकदम बात करने को राजी नहीं होते हैं। क्या है मार्ग? तो ये 1.5 लाइन का मार्ग है। क्या है मार्ग 1.5 लाइन का? वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे और पर प्रवृत्ति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। देखो पढ़ो, सर्वप्रथम जब यह आत्मा मिल गया है, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से देशना लब्धि को प्राप्त होता है। उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को, विशेषकर आत्म वस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, ये धारावाही रूप से। तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर और प्रायोग लब्धि से गुजरता हुआ कैन लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है। इतना सा मार्ग है बस। ये सरल भाषा में लिख दिया है। जब मैं पढ़ता था तो हम घर पे आके प्रवचन करते थे, तो मेरी माँ कहती थी, मेरे से गांव में ही रहती बेचारी, ऐसा गांव भी ऐसा जहाँ डाकखाना नहीं, स्कूल नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहती थी भैया तुम शास्त्र तो की लेन तो पढ़ते ही नहीं हो। क्यों? तब तक उनने जो शास्त्र सुने थे वो एक पंडित पढ़ता रहता था ऐसा मुंह लगा कर ऐसा करके, और वे सुनती रहती थी। तो ये शास्त्र कहाँ हुआ? तो वो उसको शास्त्र, मैंने आज प्रवचन सुना वो पूरा नहीं हुआ। अब ये तुम्हारी हमने सुन ली 1 घंटा, अब जरा हमें शास्त्र पढ़ के सुना दे। हमारी प्रतिज्ञा है शास्त्र सुनने की। तो हमने ये शास्त्र ही पढ़ रहा है, सब शास्त्र है, 1 लाइन तो पढ़ी नहीं। मैंने कही तुमने हमें भेजा काहे को था? हम वहां पर 5 साल तक शास्त्र ही शास्त्र तो पढ़े हैं, अब हमें देखने की क्या जरूरत है? ऐसा हमने कहा तो ऐसा आंखें फाड़ कर बोली, शास्त्रों में ये बातें सब शास्त्रों में लिखी हैं, क्या करें? कहना ये सब शास्त्रों की बातें हैं, कोई एक भी घर की बात नहीं है इसमें। है? देखो सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशना रहित था,
देशनाधारित था, देशना के आधार पर था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था। सम्मा दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभवजन्य हो जाता है। ठीक है, क्रम बताया ना, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है। यह सम्यक ज्ञान जब धारावाहिक रूप से विद्यमान रहता है अंदर में, समझे ना, इसमें खाना पीना कोई बाधक नहीं है, तो भी क्रियाएं तुम्हारी चलती रहेंगी जैसी चलती हैं, और ये अंदर में धारावाहिक रूप से चलता रहेगा। तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी, अंग्रेजी भी रटते रहोगे, परीक्षा भी देते रहोगे, पास भी होते रहोगे, इसका उसका कोई बैर नहीं है, और अंदर में धारावाहिक रूप से चालू रहेगा। क्या समझ में? रोटी बनाते रोटी जलेगी नहीं, चाय उबलेगी नहीं, दूध खराब नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा, और अंदर में ये धारावाहिक ज्ञान भी चलता रह सकता है। कहाँ बाधा है बोलो? यह सम्यक ज्ञान जब धारावाही रूप से विद्यमान रहता है तो चारित्र मोह को शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगत धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है। वेद ज्ञान कहो, ज्ञान की धारावाहिकता कहो। सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशना आधारित होती थी, और समर्थन के बाद आत्मानुभवाधारित हो जाती है। ये आगे ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद कि यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी हो सकती है। वही बात कह रहा हूं मैं कि वो लब्धि ज्ञान में वो बनी रहती है। एक समय को वो हटता नहीं है, हट जाए तो सम्यक ज्ञान नहीं रहे, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। जैसे श्रद्धा गुण में अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन एक समय को भी नहीं हटता, ऐसे ज्ञान की लब्धि ज्ञान में वो धारा एक समय को नहीं हटती। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो सम्यक दर्शन होने के बाद, अर्थात चतुर्थ गुण स्थान से आगे जब तक छायोक्ष में ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है। हो गया ना केवल ज्ञान होने तक, और उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे के गुण स्थानों में भूमिकानुसार कभी कभी ही होती है और श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। दो तरह की ज्ञान धारा हो गई ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ ये जो लिखा है इसे तो कम से कम छपे हुए भी कितने 15 वर्ष तो हो गए। सन 91 में मैंने लिखना शुरू किया था और शायद 99 में ख़त्म कर दिया मेरे ख्याल से, ऐसा ध्यान है इसको थोड़ा। तो ये इसको 52-53 में लिखा होगा हैं, तो 15 वर्ष से कम नहीं हुए, और सबके पास हजारों चली गई। अब सबने पढ़ी है, बताइए गलत है तो बता, ये मार्ग है गलत सही क्या नहीं है? ये जो लिखा है ये मार्ग सही है कि नहीं, समय सार का सार है कि नहीं, इसमें समय सार की असली बात है कि नहीं। इस बात को समझने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। अब जयचंद जी धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग देश मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, है गया ना, अखंड रहने वाला ज्ञान। और वह दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो जिसके बीच में मिथ्यात्व न आए ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है, समझे ना। वो सम्यक दर्शन कायम है तो धारावाही ज्ञान है, समझ गया। जो मैं बोलता हूँ ना लब्धि ज्ञान में बना रहता है वो है। और दूसरा एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। उपयोग एक में रहे, उपयोग नहीं रहे तो भी धारावाही ज्ञान बना हुआ है। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेय में उपयुक्त रहता है वहाँ तक धारावाही ज्ञान कहलाता है।
इसकी स्थिति छदमस्त के अंतर्मूर्ति ही है, तत्पश्चात यह खंडित होती है। ये तो वो है, धारावाही बनाना आपका काम चालू है। आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ख्याल में है ना, तो कहाँ बंद होता अपना मोक्ष मार्ग में चलना। यहाँ इन दो अर्थों में जहाँ जैसी विवक्षा हो वैसा अर्थ समझना चाहिए। अवरत सम्य दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वालों के जीवों के मुख्यतया पहली, अपन कहते हैं ना 6 महीना में एक दफे आत्मा का अनुभव होता है चौथे गुणस्थान वाले को, लेकिन धारा अखंड रूप से बह रही है। अपेक्षा लागू होगी और श्रेणी चढ़ने वाले के मुख्य रूप से दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा के ही उपयुक्त है। अभी बाकी का कल पढ़ेंगे, समझ गए नहीं, जो मैंने बताई है जयचंद छाबड़ा इसके बराबर। लोग कहते सब आप मुझे एक प्रश्न किया था, आपकी ये समय सार पढ़ेंगे अनुशीलन तो फिर जयचंद छाबड़ा की जो भावार्थ हैं वे छूट जाएंगे। अरे जो भावार्थों में नई बात कही है वो सब हमने शामिल कर लिए, नहीं छूटेंगे। जो नई बात है, जो समझने लायक है, ख्याल में है ना, जो हमने ऊपर लिखी उतने से भी कम चल सकता था। बात तो पूरी आ गई थी ना, तो जयचंद जी को कोट करने की क्यों जरूरत थी कि जिनकी श्रद्धा जयचंद में है तो वे समझ लें जयचंद भी ये कह रहे हैं, नहीं तो काम उतना से ही हो जाता है ना। एक के साथ दो वोट हो गए, इसी बात है। ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए, तो सास वास्तव में तो वो चारित्र होता ही नहीं है क्या। तो कोई ऐसे अच्छे बुरे बताने की बात कहाँ है। टोडरमल जी का बहुत प्रैक्टिकल चिंतन है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन के बाद में ही व्रत होते हैं, ये तो पढ़ा ही है आपने, लेकिन ये रहा कोई आदमी पहले ही कदाचित व्रत ले लेवे क्या, तो अब उसको क्या चांस है। और व्रत माने अणुव्रत ले लेवे, महाव्रत ले लेवे, समझने के पहले, तो उसे बाद में भी रास्ता खुला है, लेकिन रास्ता वही है भेद विज्ञान का और वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। कोई कोई को बता दे पहले ले लेते हैं और बाद में वे फिर वो समर्थन प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। तो अपन कहते दो ही रास्ते खुले नहीं, वो तो मजबूरी में बता रहे वो कि अब उसने ले लिया है। अब हम उससे ये कहें कि पहले तू ये व्रत छोड़, ये कपड़ा पहन और फिर हम तुझे तत्व बताएंगे, तो ये रास्ता न्याय का नहीं है। क्योंकि अब भी आज हम तुम फिर संयम विरोधी सिद्ध हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 50 झगड़े खड़े होंगे। अरे हम सीधी देशना लब्धि की बात बताएं ना उसे, जो तत्व है, और यदि उसका उपयोग हो गया तो वो अपने अंदर चला जाएगा और सच्चा जो भी फिर वो निर्णय करेगा कि उसे कितने व्रत रखने, कितना नहीं रखना, क्या करना नहीं करना, अपने आप करेगा। हमको क्या जरूरत है उस बात की। इसलिए जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कोई पहले ही ले लेते हैं। गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण इसमें क्या है, इसके बारे में भी हमको समझ लेना चाहिए। शास्त्र में तो ये लिखा है कि सम्मदर्शन होने के बाद में ही अनुव्रत महाव्रत होते हैं, लेकिन वे पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में और वैसे भी लड़कों लड़कियों को उनने ब्रह्मचर्य व्रत दिया है। अब वो क्या है, बोलो क्या है वो क्या चीज दी, क्या दी है उनने। जब वो 7वीं प्रतिमा के पहले होते ही नहीं है तो उसे देना और उस लेने वाले का लेना, ये कहाँ तक औचित्य है, समझे ना। ये बहुत मंथन गुरुदेव सिंह ने किया था और इसलिए वो बार बार जब भी उनके यदि कैसेट सुनो मिल जाए उपलब्ध तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे ये सिर्फ काया का ब्रह्मचर्य है और निर्वृत्ति के लिए है। ये 2 वाक्य उनके हैं, काया का ब्रह्मचर्य है और निर्वृत्ति के, मतलब वो मन वचन काय से, और वो तो हो ही नहीं सकता ना, हम क्या देवें और क्या लेवें। तो काया का ब्रह्मचर्य और निर्वृत्ति के लिए है का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसी बुद्धि वाले हैं कि जो
गृहस्थी की सारी झंझटें अपने माथे पर लेते हुए जो भी शादी करेगा तो उसके बाद जितनी झंझटें होती हैं ना, खाना कमाना, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग सारे, फिर इतना समय निकाल के वो तत्व का निर्णय करके और आत्मा के मार्ग पर लग जाए, ये बहुत लाखों में एकाध ऐसा हो सकता है। यदि वो निवृत्ति लेता है तो उसे अध्ययन अध्यापन के लिए पूरी समय मिल सकता है। अब कोई आदमी पूरा समय देना चाहता है तो और अपने अध्ययन मनन करके, उसे तो नहीं कहते हैं कि तो समय दृष्टि हो गया, तो कहते हमने ये सिर्फ निवृत्ति के लिए दिया है कि तुम उस गृहस्थी की झंझट में ज़्यादा नहीं उलझो और पूरा समय लगाकर इस काम में ये कर सके। लेकिन शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। वो जो निर्णय किया ना, उसमें पक्का भरोसा उसे हो गया विकल्पात्मक ज्ञान में, तो उसकी रुचि इतनी बढ़ती है उसमें कि धारावाही वो चीज़ बनी रहती है अंदर में। धारावाही के दो अर्थ बताए थे मैंने कल। एक तो लब्धि ज्ञान में निरंतर वो कायम रहती है, वो भी धारावाही है, और हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में भी अधिक उपयोग बाहर नहीं रमता है, वो इसमें ही लगाता है। आवश्यकता के अनुसार तो लगेगा ही। लेटरिन आएगी तो लेटरिन में उपयोग जाएगा ही, जाना ही पड़ेगा। बाथरूम जाना है तो बाथरूम में उपयोग आएगा ही, जाना ही पड़ेगा। भोजन आए तो भोजन में भी जाना ही पड़ेगा, जो हमारी चीज़ें हैं ना। यदि महाभाग्य से उसके पास साधन उपलब्ध हैं कि अपनी आजीविका के लायक, तो शायद कमाने में उपयोग न ले जाए। लेकिन लेटरिन जाना, नहाना धोना, खाना पीना बनाना, ये तो सब उसे करना ही पड़ेंगे ना, तो भी एक धारा अंदर कायम रहती है। और बाकी जो वो उसी में लगाता है बुद्धिपूर्वक, वो तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार का उपयोग उसका आत्मा में लगता है, तो उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि का मैं ऐसा अर्थ करता हूँ विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक। विशेष प्रकार की भी नहीं, विशेष प्रकार की उत्कृष्ट योग्यता का परिवार। प्रा है ना, प्रायोग्य, तो मतलब विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक हुआ, उसके बल से वो कैन लब्धि में प्रवेश कर जाता है। माने उसके परिणाम अबुद्धिपूर्वक वैसे ही हो जाते हैं और बाहर का विकल्प टूट जाता है। ये जो कर्णन योग में कैन लब्धि के अधा कर्ण पूर्व कर्ण आदि भेद बताए हैं, वो तो केवल ज्ञान गम्य बात है। और कितनी गति में कब कैसी गति होती है, गति माने दौड़ आत्मा की तरफ, उसका स्वरूप का भेद है। देखो एक गाड़ी होती है ना, तो आप चलाते हो तो एकदम पहली दफे चलाते हुए रफ्तार में नहीं आ जाते हो। वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जा सकती है आपकी, तो आप चलाते हो तो पहले बहुत धीमी गति से चलती है ना, और फिर करते 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 फिर एकदम वो गति पकड़ती है। ऐसे ही कैन लब्धि तक में भी ऐसा भेद रहता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के परिणाम उसे कहे, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। बहुत संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 10 आदमी एक साथ ने कैन लब्धि में प्रवेश किया। एक समय में एक साथ 10 आदमी ने प्रवेश किया, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक आदमी आगे निकल जाए और एक आदमी पीछे रह जाए। क्या? लेकिन वो चाल इतनी, 2 जीवों की चाल में इतना फर्क रहता है कि वो एक से परिणाम अगले अगले समय में उनके विशुद्ध होते जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अधा प्रवृत्ति माने उसके बाद ने जिसने चालू किया वो भी उसके बराबरी पे आ सकता है। एक आदमी 10 समय में जिस प्रकार के निर्मल परिणामों पे पहुँचे, दूसरा आदमी 5 समय में उतने निर्मल परिणामों में पहुँच सकता है।
माने नीचे वाला अगले वाले का साथ पा सकता है। दोनों की दौड़ में इतना अंतर है। लेकिन अपूर्वकरण में प्रति समय अपूर्व ही परिणाम होते, जो पहले हुए ही नहीं। इसका मतलब पीछे वाला उसे पास में पा ही नहीं सकता। वो इतनी तेज चाल हो जाती है कि उसके पीछे वाला उसका कभी साथ नहीं पा सकता। लेकिन अपूर्व परिणाम होंगे। लेकिन जिनने एक समय में अपूर्व करण में प्रवेश किया, उनमें कोई आगे और कोई पीछे हो सकता है। लेकिन वो इतने आगे पीछे नहीं हो सकता कि पीछे वाला उसका साथ पा ले। क्या? लेकिन अनुवृत्तिकरण कि ऐसे एक से ही 10 जीव एक साथ प्रवेश किए हैं तो एक से ही परिणाम सबके होंगे। माने पीछे वाला कभी साथ पा ही नहीं सकेगा और उनके दो परिणामों में अंतर नहीं होगा। वो इतनी तेज चाल हो जाती है कि उससे तेज चाल होती ही नहीं। बस इतनी सी बात है। वो बाहर की तरफ से देखा क्या फर्क पड़ता है, एक को जब थोड़ा 1 2 4 5 समय में बाद में हो जाएगा, है ना। लेकिन वो पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि वो दर्शन तक नहीं पहुंचा है। अंतर्मुहूर्त के बहुत छोटे बड़े बहुत भेद होते हैं। मतलब वो जो 3 तरह के भेद बताए वो तो ये हैं और कुछ नहीं। हम तो कर्ण लब्धि समझे ना, बस खत्म। उसमें जिसने प्रवेश कर लिया, अब वो जाके कर्ण लब्धि पूरी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही करेगा ही गारंटी से, तो उसमें वो प्रवेश करता है। अब इसमें वो कहते हैं बाहर की कोई चीज़ कहाँ जाएगी, ये पढ़ना पढ़ाना तो रह गया, आ गया, क्योंकि ये देश लब्धि में शामिल है। ये समझना बहुत मार्मिक बात है। तभी मैं चाहता हूँ, मैंने कल कह दी थी, मैं जानता हूँ मैं आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन आगे कई अलग लौट है गाथाओं का, और फिर कल मैं तुमको यहाँ रहूँ उपलब्ध नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं उस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही पुरुषार्थ है। तो इसमें ये पठन पाठन का तो नंबर आया और किसी चीज़ का नंबर नहीं आया। अब खोल के बात करता हूँ तो लगता है सारी पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं, ये समय का विरोध कर रहे हैं, ये व्रत उपवास का विरोध कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उपवास वाले को रोक कहाँ है? आप खाना नहीं खाओ और दिन भर शांति से जो आत्मा समझो, और जी खाना खा के समझे। हम तो ये कहते समझने में वो खाने से इतनी बड़ी बाधा नहीं लगेगी। उससे आपको कोई 2 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसका कोई योगदान नहीं होगा। टोटोमल जी के भाषा में कहूँ, खाने वाले से नहीं खाना वाला तो अच्छा ही है। यदि कोई पहले से शुद्ध सात्विक वृत्ति वाला है तो उसका हम निषेध क्यों करें? लेकिन उसके इसमें नंबर 1 नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने आजकल ऐसा अन्याय होने लग गया है कि आप सब विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ रहे हो और कॉपी में आपने प्रश्न के उत्तर लिखे, तो जो आपने लिखे उसके हिसाब से नंबर मिलना चाहिए ना। लेकिन खेल खेलने वाला बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और वो ना जाकर स्कूल का नाम करता है, तो उसको स्कूल वाले के 5 नंबर का ग्रेस दे देंगे, काहे के खेलने का। ऐसा ग्रेस यहाँ नहीं मिलेगा, समझ गए ना। उसको सुविधा विशेष मिल जाएगी कि वो यदि 3rd डिवीजन भी पास होगा तो हम अगली साल भर्ती करेंगे, उसे चलाएंगे, लेकिन बाकी तुम्हारे नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो खेल की विशेषता है। तो ये तो हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हमें हमारा स्कूल अब बलाव है खेल में, इसलिए हम दे रहे। लेकिन ज्ञान वस्तु के स्वरूप में कहाँ अन्याय न्याय है? यानी आपके व्रत उपवास से, तीर्थ यात्रा से, दान से, इसमें रंच मात्र भी आपको वो नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है, वो इसका साधन नहीं है। जब वो उधर जोर मारने लगते हैं कि नहीं नहीं कैसे नहीं मिलेगा, थोड़ा तो मिलनी चाहिए, वो आलस नहीं आएगा तो हम ज़्यादा कर सकेंगे, ऐसा करने लगेगा ना, थोड़ा तो दो, तो वो उल्टा भी हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं फिर झंझट का काम है जी, भूख लगेगी तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर ध्यान से उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये तर्क भी सामने आएगा। क्यों आगे कि 10 उपवास करोगे तो कैसे पढ़ोगे?
सब छुट्टी हो जाएगी, दूसरे दिन से आना जाना सब बंद हो जाए। प्रदूषण में जो करते हैं ना उपवास, तो 3-4 दिन तो मंदिर आते हैं, 3-4 दिन बाद मंदिर छूट जाता है, 4 दिन बाद प्रवचन छूट जाता है, तो सारी क्रियाएं छूट जाती हैं। लेकिन ये इसमें आपको उससे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं उस पर हम आपको कुछ भी ये कहना चाहते हैं उसका कोई असर नहीं है, ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव।